बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। C++ प्रोग्रामिंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की क्लास में हम स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग होता क्या है। बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज एन ए कोटेशन मार्क is called string and it is used to handle non-numeric data, that is name, address are also called string। समझ आ रही है? तो string हमारे पास क्या होता है कि string as a collection of character or group of character it is achieved in C++ language by using array character। The string in C language is one-dimension array of the character which is terminated by a null character /0. In other words, string is a collection of the character which is enclosed between the double quotes। Like ये आपको सामने डबल कोट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास string कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर एनक्लोज इन ए डबल कोट्स एज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। समझ आ रही है? दोबारा रिपीट कर दी जाओ कि ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन ए डबल कोट्स एज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। डिफरेंट ऑपरेशन सच एज कंपैरिजन, concatenation, copying, finding, length can be performed on the string। Declaration of string are declared in C in similar manner as array। जिस तरह हम C में arrays को जिस तरह डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह हमारे पास string भी डिक्लेयर किया जाता है। अब जो C में हम करेंगे तो C में भी हमारे पास उसी तरह वही मैनर है, उसी तरह हम करेंगे। Only difference as that string are of the character type। सिर्फ ये हमारे पास एक टाइप है कि जो स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो हमारे जो है ना कैरेक्टर टाइप होगा। तो आप ज़रा सामने इसको देख भी सकते हैं। हमारे पास जो डिफरेंस इंडेक्स से है कि स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो, स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग ये एस जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एस ऑफ ज़ीरो, एस ऑफ वन, एस ऑफ टू, एस ऑफ थ्री, एस ऑफ फोर मीन स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो, स्ट्रिंग ऑफ वन, ये डिफरेंस। तो होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट जाएंगे स्ट्रिंग को कुछ और चीज़ों भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिक्लेरेशन। ओके स्टूडेंट, चलना इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग को स्टडी करते हैं कि हमारे पास वो कौन सी बातें हैं कि आप लोगों ने डिक्लेरेशन जब करते हो स्ट्रिंग की तो आप लोगों ने याद रखनी है। अदरवाइज आप इसको याद नहीं रखोगे मीन आपका जो स्ट्रिंग होगा वो गलत होगा। तो क्या है कि इन डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग साइज मस्ट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन अदरवाइज एट गिव एन एरर। सेंटेक्स जिस तरह इसका है देख ले कि कैरेक्टर str हमारे पास स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि कैरेक्टर str एंड ये हमारे पास empty जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं एंड सेमीकोलन, तो ये आपके पास इनवैलिड मेथड है मीन ये गलत करार किया जाएगा। सही है, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना। आप लोगों ने क्या लिखना है कि कैरेक्टर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है 10 सेमीकोलन मीन यहाँ पर आप लोगों ने जो स्ट्रिंग है उसका साइज को पुट करना है। तो ये आपके पास वैलिड मेथड है, तो आप लोगों ने इसी चीज़ को याद रखना होगा। दूसरे हमारे पास क्या है कि इन डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग साइज मस्ट बी अनसाइन इंटीजर्स वैल्यू। क्लियर है, हमारे पास अनसाइन हो मीन के नॉट नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। नेगेटिव एंड ज़ीरो वैल्यू मीन जो ये भी हमारे पास सही नहीं होगा, वो भी हम इसको गलत करार देंगे। विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ओनली। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैरेक्टर str जो हमारे पास empty स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये भी गलत होगा, आप लोग ये भी नहीं लिखोगे। दूसरा हमारे पास है कैरेक्टर str ज़ीरो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जब ज़ीरो लिखते हैं सेमीकोलन तो ये भी गलत होगा, तो आप लोगों ने इस तरह भी नहीं लिखना। सही है, कैरेक्टर str-1 तो ये भी हमारे पास इनवैलिड है, आप लोगों ने ये भी नहीं लिखना। आप लोगों ने किस तरह लिखना है कैरेक्टर str-10 या 1 2 3 4 इस तरह कोई वैल्यू सही देनी होगी। नेगेटिव नहीं देंगे, ज़ीरो नहीं देंगे एंड एम्प्टी नहीं देंगे। समझ आ रही है? तो
तो ये तो हमारे पास था डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग कि हम किस तरह करेंगे। अब आगे जाएंगे एंड स्ट्रिंग का फॉर्मेट जो उसका हमारे पास सिंटैक्स है उसको डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स हमारे पास जो स्ट्रिंग का है क्या है कि कैरेक्टर, वेरिएबल, अंडरस्कोर, नेम, साइज, सेमीकोलन। क्या है कि कैरेक्टर का जो हमारे पास ये उसका नेम हो गया, ऐसे ये कैरेक्टर उसका डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम हो गया एंड उसका जो साइज होगा। तो कैरेक्टर इनिशियलाइजिंग एरे स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू एरे इनिशियलाइजेशन कंसेप्ट। तो आप ज़रा देख लें कि str5 सेमीकोलन, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग है एंड इसका जो साइज होगा वो 5 होगा। 5 किस तरह के ABCD और /0 इस सारे को ज़रा काउंट कर ले तो 5 है ना, 1 2 3 4 5। हम 0 से एरेज में स्ट्रिंग में स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। S एंड 0 सही है, S ऑफ 1, S ऑफ 2, S ऑफ 3, S ऑफ 5। तो टोटल काउंट कर ले हमारे पास 5 बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल है कैरेक्टर str जो हमारे पास एम्प्टी है इक्वल है ABCD, इसको हमने डबल कोट्स में बंद किया। तो आप इस तरह भी लिखोगे तो ये सही होगा। या आप लोग इस तरह लिखते हो कि कैरेक्टर str5 इक्वल है ABCD। आप लोग कहेंगे कि ये ABCD ये तो टोटल 4 हैं, तो ये टीचर क्यों 5 का कह रही है। तो असल में आप लोगों को पता है ना कि स्ट्रिंग में हम एक जो है ना /0 भी लिखेंगे, समझ आ रही है। तो इसके साथ में हमारे पास इसकी जो साइज होगा वो हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। इसके बाद हमारे पास है कि कैरेक्टर str5 इक्वल है A, सही है, आप लोगों ने इसे कोट्स में बंद करना है, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D, कॉमा /0 एंड सेमीकोलन पे इस तरह लिखना है, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद आप लिखते हैं कैरेक्टर str, इस तरह आप एम्प्टी ये डबल जो लिखते हो। तो फिर हमारे पास क्या है कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आप बंद करोगे A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D, कॉमा /0 एंड सेमीकोलन। फिर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कैरेक्टर str5 एंड सिंगल कोट्स के अंदर A, कॉमा B, कॉमा C, कॉमा D, कॉमा एंड /0 को भी सिंगल कोट्स के अंदर बंद करेंगे एंड सेमीकोलन लगेंगे। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो है ना स्ट्रिंग होता क्या है। सही है, स्ट्रिंग का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, इसको हम इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, इसके हमारे पास जो डिफरेंस सही फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी स्ट्रिंग की। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।